जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है एक्स लिमिटेड forfeited 1500 शेयर्स of ₹10 each. Originally issued at a premium of ₹3 per share, which are payable along with application money. प्रीमियम 3 रुपए है और वो एप्लीकेशन के साथ आ रहा है। 10 रुपए का शेयर है, 1500 शेयर फोरफीट हुए हैं, on which allotment of ₹3 and first call of ₹2 is not received. अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फाइनल कॉल के 3 रुपए मांगे नहीं है। These shares were originally allotted on pro rata basis in the ratio of 3:2. Pro rata ratio क्या है? 3:2। मतलब इसने 3 शेयर मांगे, हमने उसे 2 दे दिए। 3 वाले को 2 दे दिए। These shares were subsequently reissued at a discount of ₹1 per share, credited as ₹7 paid up. Past necessary entries for forfeiture and reissue of shares. आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोराटा टेबल बना रखी है। सबसे पहले इसी में वैल्यू लिखूंगा। लिखा है 1500 शेयर फोरफीट कर लिए। फोरफीट करने का मतलब है उसके पास 1500 शेयर्स होंगे। रेशियो क्या दे रखी है भाई? रेशियो है 3:2। रेशियो है 3:2। जिसने 3 मांगे उसको 2 दे दिए। तो जो ये जो रेशियो है इससे इसे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। 1500 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आ जाएगी 2250। मतलब इन्होंने इतने शेयर मांगे थे, इनको इतने दे दिए। रेशियो देखो, रेशियो क्या आ रही है? 752 जा 1500 एंड 753 जा 2250। तो रेशियो 3:2 हो गई है। आइए आगे चलते हैं। अब इसका ये समझते हैं कि भाई कितना पैसा कहां आ रहा है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और भाई ये सेकंड कॉल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, फाइनल कॉल 3 रुपए। ये तो मांगी नहीं है, ये 3 रुपए तो कॉल ही नहीं करे, तो बाकी क्या रहेगा? ले दे के 2 रुपए। इसमें प्रीमियम कितना है? 3 रुपए। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी हो जाएगी? 5 रुपए। अब 2250 शेयर्स के ऊपर मैंने 5 रुपए की एप्लीकेशन मांग ली, वैल्यू हो गई 11,250। वैल्यू हो गई 11,250। अब जो ये वैल्यू मेरी यहां पर है, इसके हिसाब से अब 1500 शेयर्स के हिसाब से मैंने 5 रुपए की एप्लीकेशन कॉल कर ली। कितने हो जाएंगे? 7,500। अब टोटल मनी रिसीव्ड ये है, एप्लीकेशन मनी ये है। तो भाई जितना फालतू आ गया उतना अलॉटमेंट पर डाल देते हैं। फालतू कितना आ गया? 3,750। अब यहां तक की हमने एडजस्टमेंट कर ली। अब इन 1500 शेयर्स से अलॉटमेंट मांग लेते हैं। अलॉटमेंट कितने की? 3 रुपए की। वैल्यू कितनी हो गई? 4,500। 4,500 रुपए आने चाहिए। 4,500 रुपीज अलॉटमेंट पर आने चाहिए। टोटल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है। अब इसमें से ऑलरेडी कितना रिसीव है? ये 3750 तो पहले से ही आए हुए हैं, तो बाकी क्या रह गया? 750। ये 750 क्या हो गए? अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। वो पैसा जो अलॉटमेंट
रिसीव नहीं हुआ है। आइए इनकी एंट्री पास कर लेते हैं। पहली एंट्री है फोरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बात आ गई प्रीमियम की। भाई प्रीमियम तो एप्लीकेशन के साथ है और एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, तो प्रीमियम भी रिसीव हो गया। इसलिए मैंने प्रीमियम को ना तो यहां डेबिट करा ना ही क्रेडिट करूंगा। कॉल इन एरियर। अब कितने शेयर है हमारे पास भाई? हमारे पास शेयर्स है 1500। अब फाइनल कॉल तो मांगी नहीं, तो फाइनल कॉल कितने की है? 3 रुपए की। 10 में से अगर 3 नहीं मांगे तो कितने मांगे हैं? 7 रुपए। वैल्यू हो गई 10,500। अब बात करेंगे फोर फीचर की। तो भैया फोर फीचर के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं। फिगर कहां से देखते हैं? टोटल मनी रिसीव। कितनी फिगर आई है टोटल मनी रिसीव? 11,250। इसमें से प्रीमियम का पैसा कितना है? प्रीमियम कितना दे रखा है? ये वाला जी 3 रुपए। तो 1500 शेयर्स पर 3 रुपए का प्रीमियम है। अगर 1500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए का प्रीमियम है तो कितना हो जाएगा? 11,250 माइनस 450। ये टोटल पैसे आए, इसमें से कितने तो प्रीमियम के आ गए, तो बाकी कितना रह गया? 6,750। आई रिपीट 6,750। तो ये पैसा हमें मिल चुका है, तो ये मैंने यहां लिख दिया। अब बात करेंगे एरियर की। एरियर में अलॉटमेंट पर कितने नहीं आए? 750। ये रहे मेरे 750 जो मुझे अलॉटमेंट पर नहीं मिले। अब फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल भी तो उसने नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी थी और फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए। तो 1500 शेयर्स पर अगर 2 रुपए नहीं मिले तो कितने पैसे नहीं मिले? तो हमें 3,000 रुपए नहीं मिले। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, वो प्लस कर लेते हैं, 3750। इस तरह से हमने ये फोर फीचर की एंट्री कर दी। आइए आगे चलते हैं। रीशू के बारे में देखेंगे क्या लिखा है। रीशू के बारे में हमें लिखा हुआ है कि 7 रुपीज पेड अप। 7 रुपीज पेड अप। तो जो पेड अप होता है वो पेड अप किसके आगे आता है? पेड अप आता है शेयर कैपिटल के आगे। तो मैंने 7 रुपए पेड अप के आगे लिख दिए। उसने बोला कितने के डिस्काउंट पे? डिस्काउंट तो वर्ड यूज करेंगे नहीं, क्या यूज करेंगे? फोर फीचर। जितना भी लॉस होगा रीशू के टाइम उसको फोर फीचर के नाम से। 7 रुपए का शेयर था, 1 रुपए तो मिला नहीं, तो मिला क्या होगा? 6 रुपए। 6 रुपए ये रहे भाई बैंक अकाउंट डेबिट। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितने शेयर रीशू कर दिए? 1500 के 1500 रीशू कर दिए। दिस इज 9,000, 1,500, 10,500। अब शेयर फोर फीचर में से कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे? क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोर फीचर माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फोर फीचर। क्रेडिट बैलेंस कितना है? क्रेडिट बैलेंस देखेंगे भैया 6,750 और डेबिट बैलेंस कितना है? 1,500। दिस इज 5,250। तो ये 5,250 क्या हो गया? ये वो पैसा है जो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि जो मैंने आज लेक्चर बनाया या जो ये वीडियो बनाई है ये आपको अच्छी लगी है और मैं इस तरह की और वीडियो फ्यूचर में आपके लिए बनाऊंगा। और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरा पेड वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, पेड वीडियो सीरीज नहीं देखी है, तो भाई उसे जरूर परचेज करें। क्योंकि जैसे ही आप उस वीडियो सीरीज को देखोगे ये चैप्टर कहीं और से समझने की जरूरत नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा।